बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 7वीं सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पाठ्य पुस्तक में अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 2 का नाम है लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार। तो आशा करता हूँ कि आपने यह पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थान है, फिर दे रखा है वर्ष की प्रत्येक भारतीय वोट नागरिक डालने का अधिकारी है। तो कितने वर्ष का उम्र का प्रत्येक भारतीय वोट डालने का अधिकारी है? तो जिसकी उम्र 18 वर्ष है वह वोट डाल सकता है, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी लिंग, किसी संप्रदाय का हो। वह कानून के नज़र में समान है और यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। हमने पाठ 1 में भी पढ़ा था कि जो वोट डालना है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है बच्चा, लोकसभा के लिए प्रत्येक वर्ष में चुनाव होते हैं। तो लोकसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। यहाँ पे हम लोग भरेंगे 5 वर्ष। तीसरा प्रश्न है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है। तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन जो करता है उसका नाम है यहाँ निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग आचार संहिता का पालन करवाता है। ठीक है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन ये सभी कार्य चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग करवाता है। चौथा प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। यहाँ हम लोग भरेंगे 1885 ईस्वी। पांचवा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। छठा प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM जो है वो किस राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टी है। अंतिम प्रश्न का यहाँ पे उत्तर में आप लोग भरोगे झारखंड। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस प्रश्नों को नोट किया होगा। करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दे रखे हैं कुल 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग लिखोगे, वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक व्यक्ति नागरिक नस्ल, जाति, वर्ग, रंग, धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकारी है। मत देने का अधिकारी है कि चाहे वो किसी भी लिंग का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, वह वोट दे सकता है। और भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। दूसरा प्रश्न है बच्चा इसी का, निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए। तो लिखेंगे कि निर्वाचन आयोग के 4 कार्य निम्न हैं। पहला, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। ठीक है। दूसरा लिखेंगे मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा लिखेंगे विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। और चौथा लिखोगे राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह भी प्रदान करने का कार्य निर्वाचन आयोग ही करता है। इसके बाद दूसरे का ही तीसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चा, भारत में इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कितने दलों को प्राप्त है? तो लिखेंगे भारत में 7 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त है। पहला बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, दूसरा बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, तीसरा सीपीएम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और चौथा है सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, छठा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, और सातवां है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टियां कौन कौन हैं? पार्टियों ने या पार्टियां होगा। तो लिखेंगे
झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल निम्न है। पहला आजसू, और आजसू का फुल फॉर्म है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। दूसरा है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तीसरा है जेबीएम पी, यानी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। और चौथा में लिखेंगे आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। इसके बाद इसी का पांचवा प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए आवश्यक किन्हीं दो शर्तों को लिखिए। तो लिखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय दल होने के लिए निम्न शर्त हैं। पहला, उसके द्वारा लोकसभा के कुल सीटों की 2% सीट कम से कम विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हो। और इसमें दूसरा लिखेंगे, यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। तो दूसरा का सभी प्रश्न हमने किए। इसके बाद तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है, इस कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। तो लिखेंगे लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है क्योंकि वह प्रजातंत्र को कायम रखने में सहायता करता है, वह सरकार की मनमानी पर लगाम लगाता है। विपक्षी दल जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती है और सरकार के वादों को याद दिलवाने का कार्य करती है। ठीक है, आप लोग इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आप सभी को एक एग्जांपल लूं तो जो भारत है, भारत में लोकतंत्र कायम रखने के लिए सशक्त विपक्ष का होना आवश्यक है ताकि किसी सरकार को यह ना लगे कि अब वही हमेशा सरकार बनाएगी, वही हमेशा शासन करेगी। इसीलिए सशक्त विपक्ष का होना भी आवश्यक होता है। चौथा प्रश्न इसके बाद दे रखा है बच्चा, भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्या आपको इस व्यवस्था की कोई कमी नजर आती है? अपने उत्तर के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। तो लिखेंगे बहुदलीय व्यवस्था के पक्ष में तर्क। इसके पक्ष में हम लोग तर्क देंगे कि बहुदलीय व्यवस्था में अनेक दलों के योग्य व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। दूसरा, बहुदलीय व्यवस्था में अनेक दल शामिल होते हैं और इनमें निरंकुश नहीं पाया जाता। तीसरा, सभी वर्गों के हितों का ध्यान बहुदलीय व्यवस्था में रखा जाता है। तो ये 3 पॉइंट हम लोग इसके पक्ष में लिखेंगे, तो आप लोग इसे नोट कर लो। 5वां प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के महत्व की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराती है और यह लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है कि वह निष्पक्ष चुनाव कराएं। मतदाता कोई प्रलोभन में आकर किसी को वोट ना करें, आचार संहिता का अच्छे से पालन किया जाए, ये सभी कार्य निर्वाचन आयोग का होता है। तो आशा करता हूं कि आपने इन प्रश्नों को नोट किया होगा। आप सभी को किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप अपने डाउट्स लिख सकते हो। और हाँ बच्चों, आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, तो उसे भी अचीव करना। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद बच्चों।